अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गया। आज जो हम बात करने वाले हैं वीज़ा के हवाले से गिरफ्तारी चेकिंग और जो लोग छूट का फ़ायदा नहीं लेंगे उनको क्या नुकसान होने वाला है उसके हवाले से हम बात करेंगे। कुछ खबरें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नई खबरें आई हैं निकल के वीज़ा के हवाले से, तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, आने वाले वक्त में आपको ऐसे ही जानकारी मिलती रहे। पूरी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले उन लोगों के हवाले से हम बात कर लेते हैं। अभी जो है कुवैत गवर्नमेंट एक चीज़ के लिए तैयारी कर रही है और वो ये है कि नए लोगों के लिए जो वीज़ा इशू किया जाएगा उसके लिए कुछ गाइडलाइंस वगैरह बना रही है और बहुत सारे रूल रेगुलेशन बना रही है, जो क्या आने वाले वक्त में जितने भी लोग नया वीज़ा लेंगे तो उनको आसानी से वीज़ा नहीं मिलने वाला है। सारी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा, उसके बाद में उनका वीज़ा इशू किया जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और आप इलीगल हैं, खास करके इलीगल हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है कि जो छूट चल रही है उसका फ़ायदा लें, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर वो कहीं पे भी अपने देश आ जाते हैं किसी भी तरीके से और फिर दोबारा से कुवैत का वीज़ा लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपके लिए फिर परेशानी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो उनके लिए मौका है कि आप कुवैत में रहते हुए ही अपना इकामा सही करा लें, वहाँ पे लगवा लें और उसके बाद में जिस भी फील्ड में आपको जाना है उसके हिसाब से अपना वीज़ा लगवा के, इकामा लगवा के अपना काम शुरू कर दें। अब बाद में छुट्टी आ सकते हैं, आपके पास में ये सुनहरी मौका है, क्योंकि आप आने के बाद में जाने की सोच रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है कानून वो कुवैत गवर्नमेंट बना रही है और आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी लोगों को वीज़ा मिलने वाला है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, दो जो है लोगों को पकड़ा गया है और ये जो लोग थे वो काम करते थे, दिनार के बदले डॉलर प्रोवाइड किया करते थे। मतलब कुछ दिनार लेते थे, डॉलर ये एक्सचेंज वगैरह किया करते थे इस तरीके से, और कुछ पैसा ज़्यादा लिया करते थे। और ये इस तरीके से दो बंदे थे, दोनों को पकड़ लिया गया, दोनों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस तरीके से कोई भी बिना लाइसेंस होल्डर बंदा इस तरीके से ये काम काज करता है कहीं पर भी तो उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है और ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं, एक बंदे को पकड़ा गया है, मिस्र का बंदा था, उसके पास में टिकट वगैरह पाए गए हैं। टिकट कौन सी, जैसे कि आपको मालूम है कोई एग्रीमेंट होता है, जमीन वगैरह खरीदारी होती है, जो टिकट वगैरह लगाए जाते हैं वो टिकट, नॉर्मली टिकट नहीं, वो टिकट उनके पास में थे। और जैसे ही उस बंदे को पकड़ा गया तो उस पर कई हजार केडी का, मतलब 30,000 केडी का फाइन लगा, 7 साल की उसको जेल सुनाई गई, क्योंकि इस तरीके से कोई भी बंदा ये सारी चीजें लेके नहीं घूम सकता और इस तरीके से सेल परचेज नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाता है। क्योंकि आने वाले वक्त में हो सकता है कुछ वो बड़े काम को अंजाम पहुंचा दे या फिर किसी भी तरीके से ज़्यादा इलीगल एक्टिविटी उसकी बिना पे या फिर माहौल वहाँ का ख़राब हो जाए, तो इसलिए ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई की जाती है। तो अगर आप भी इस तरीके से कुछ कामकाज कर रहे हैं, कुछ गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ गलत चीज़ों को सोच रहे हैं, तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो अभी क्या है, कुवैत के अंदर चेकिंग चल रहा है। चेकिंग में जो लोग पकड़े जाएंगे उनको हमेशा के लिए फिंगर करके भेजा जाएगा, और जो लोग खुद से जहाँ पे जो एम्बेसी वगैरह है उनसे कॉन्टैक्ट करिए, खुद से अपना काम शुरू करवा लेंगे, उनके लिए माफ़ी नामे में नाम आ जाएगा और उनको माफ़ी दे दी जाएगी। चाहे वो रुकना चाहें चाहे वो आना चाहें, दोनों उनके पास में मौके होंगे। लेकिन जो खुद से पकड़े, मतलब जो जिनको बल्दी वगैरह टीम में पकड़ेंगे, पुलिस वाले पकड़ेंगे, तो उनके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा, उनको कुवैत से डिपोर्ट किया जाएगा हमेशा के लिए फिंगर करके। ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी, मैंने आप तक पहुँचा दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में अपनी राय बताएं। आप अपना ख्याल अपनी फैमिली वालों ख्याल लिखें। टेक केयर, बाय बाय।